सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, नारायण तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक ब्राह्मण गोलक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया, एक अंडाकारी रह गया और एक शिशु के रूप में परिणत हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। यह निराश्रित होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था, जो ब्रह्मांड का स्वरूप उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति से भी कुछ नहीं थी, अतः उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, वैसे यह अत्यंत सूक्ष्म था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कर रहा था। परमात्मा स्वरूप का प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न वह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक में जितने विश्व हैं, उन सबकी संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए असंभव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रचित कण को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं, यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं, अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर वैकुंठ लोक है, ब्राह्मण ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गौलोक धाम है। श्री कृष्ण के समानी है। लोक श्री भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीपों से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, ब्रह्मलोक भी उन्हीं में सम्मिलित। नीचे 7 पाताल हैं, यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उससे परे भुवरलोक, भुवरलोक से परे स्वयंलोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम है। कुछ तो ब्रह्मांड के ऊपर है और कुछ बाहर। नारायण, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति ये सारा जगत अनित्य है। गौलोक और वैकुंठ लोक को नित्य अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट में बालक के प्रत्येक रूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान है। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण है। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। नारद तदंतर वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था, दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार धन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वही उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके 2 भुजाएं थी। उन्होंने पीताम्बर पैर रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समय अनुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके। प्रलय पर्यंत वह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अविलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुंचा सकें। यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडाक्षर महामंत्र का उच्चारण किया। यह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है।
आदि में ओम का स्थान है, बीच में भी विभक्ति के साथ कृष्ण, ये 2 अक्षर हैं। अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती हैं। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद मंत्रोपदेश के पश्चात ब्रह्म प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15 भाग इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। विप्रवर्ग, सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक से कहा, पुत्र तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है वह भी मुझसे मांग लो, मुझे बताओ, मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उस समय विराट व्यापक प्रभु श्री बालक रूप से विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने अपने उनसे समायोजित बात कही। बालक ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो, मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की हो, परंतु मैं जब तक जीऊँ तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस श्लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। आपकी भक्ति से विमुख मूर्ख व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दा माना जाता है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है उसे जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ, उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभु जब तक शरीर में आत्मा रहती है, जब तक शक्तियों साथ रहती हैं, आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहाँ नहीं रह पाती। महाभाग प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छा में सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। नारद इस प्रकार अपने हृदय का उद्धार प्रकट करके वह बालक चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने स्वल्प अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से रुद्र सृष्टि के श्रृंगार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है वे ही रुद्र विश्व के श्रृंगारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए रुद्र के अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान के द्वारा निरंतर देख सकोगे। है निश्चित है तुम्हारी कमनीय माता मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान रहेगी, उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स, अब मैं अपने गौलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। उन्हें गौलोक जाते क्या देर, वहाँ पहुंचकर उन्होंने तुरंत सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे मेरी बात सुनो। महाविराट के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। उनमें से जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है उसमें विराजने वाले विराट पुरुष की नाभि से जो कमल निकला है उस पर तुम प्रकट हो जाओ। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, महाभाग महादेव, तुम मेरे परम प्रिय हो। अपने अंश से जगत का संहार करने के लिए ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ। स्वयं दीर्घकाल तक तपस्या करना। नारद जगतपति भगवान श्री कृष्ण को कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभावों ने प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में अब भी ब्रह्मांड गौलोक का जल विराजमान है। उसमें एक साधारण विराट पुरुष रहते हैं। ये उन महाविराट के अंश हैं। उनकी सदा युवा अवस्था रहती है। उनका श्याम रंग का विग्रह, ये पीताम्बर पहनते हैं, जल रूपी सैया पर सोए रहती हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा है। उन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्म प्रकट हुए। तदंतर पता लगाने के विचार से उस कमल दंड पर 1 लाख युगों तक चक्कर लगाया। नारद, इतना प्रयास करने पर भी नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में तुम्हारे पिता सफल न हो सके। तब उनके मन में चिंता घिर आई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि द्वारा विराट पुरुष के कुछ दर्शन
प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गौलोक के भीतर जलमय सैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर उन जिनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन, गोपों और गोपियों से सुशोभित गौलोक धाम को भी देखने में वे सफलता पा गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकाद 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव की प्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा की व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी, जो यों विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। नारद, इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रभृति सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया है। प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण, तुम फिर क्या सुनना चाहते हो?